गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी सब्जेक्ट इन क्लास 4th। तो पिछले चैप्टर में आपने चैप्टर 14 आपका कंप्लीट हुआ है और क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सेंड किया है, पर आप लोग एक भी होमवर्क नहीं भेजते, इसलिए मैंने आगे का आप लोगों को नहीं कराया। जब तक आप लोग होमवर्क नहीं भेजेंगे मैं आगे का आपको नहीं कराऊँगी। और ये आप चैप्टर रीड कर लीजिए क्योंकि इसे ज़रूरी है ये करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 92, ओपन योर पेज नंबर 92 एंड पुट योर फिंगर इन योर बुक। ऐसे में हम लोग को समझ में क्या आएगा कि आप लोग करते हैं कि नहीं कुछ वर्क। हाँ, इतना पांडे सर ने भी आपको मैसेज किया तो भी आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं किया, है ना। तो अब चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लाल किले में चैप्टर 15 मुकाबला। लाल किले में बादशाह औरंगजेब का दरबार लगा था, ठीक है, ध्यान से सुनना। दरबार के बीचों बीच मंच बना था, देख रहे हैं यहाँ पे, ये औरंगजेब का क्या लगा हुआ है, दरबार लगा हुआ है। और दरबार के बीचों बीच मंच बना था, ठीक है, जिस पर बहुत बड़ा पिंजरा रखा हुआ था। उसमें एक भयंकर शेर बंद था। उसकी लाल लाल आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी भीषण दहाड़ सुनकर लोगों के कलेजे काँप रहे थे। ऐसे भयंकर शेर को बादशाह के शिकारी जंगल से पकड़ कर लाए थे। शेर तो आप लोग सब जानते हैं ना, कौन है शेर, जंगल का राजा, है ना। तो ये अभी तो मैं केवल रीड कराऊंगी आपको, फिर एक्सप्लेन करूंगी, तब मज़ा आएगा, ठीक है। बादशाह ने बहुत गर्व से शेर की ओर देखा और कहा, क्या हमारे दरबार में कोई इतना बहादुर है जो इस शेर से कुश्ती लड़ सके। पहले ऐसे ही होता था, है ना, मतलब कुछ भी करते रहते थे। अब शेर से कुश्ती लड़ने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारियों को सांप सूंघ गया और सबकी जवानों पर ताले पड़ गए। अचानक महाराजा जसवंत सिंह खड़े हुए और बोले, जहाँपनाह, मेरा सिंह इस शेर को क्षण भर में ढेर कर देगा। तुम्हारे पास क्या इससे भी भयंकर शेर है? बादशाह ने पूछा। हाँ जहाँपनाह, महाराजा जसवंत सिंह ने गर्व से बताया, ठीक है। महाराजा की बात सुनकर औरंगजेब को हैरानी हुई और वह बोला, हम तुम्हारे सिंह की ताकत जरूर देखेंगे, पर याद रखना, अगर तुम्हारा सिंह इस जंगली शेर से पिछड़ गया तो तुम हमारा सर कलम करवा देंगे, तो हम तुम्हारा सर कलम करवा देंगे। शर्त मंजूर है? औरंगजेब ने चुनौती दी, है ना। अब केवल पढ़ना है आपको और ध्यान से सुनिए। मंजूर है जहाँपनाह, महाराजा ने कहा। दूसरे दिन दो शेरों का मुकाबला देखने के लिए सभी बहुत उतावले हो रहे थे। दरबार में काफ़ी भीड़ थी। बादशाह अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया। तभी महाराजा बेहद शान से दरबार में आए। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि महाराजा के आदमी पिंजरा लेकर नहीं आए थे। फिर सिंह कहाँ था? सिंह मतलब लोग यही सोच रहे हैं ना कि अब शेर से लड़ने के लिए सिंह आ रहा है तो पिंजरे में आएगा, पर वो सिंह कौन था ये देखना है अब आपको। महाराजा के साथ केवल उनका किशोर पुत्र था जो देखने में पराक्रमी लग रहा था। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ छोटा सा मतलब किशोर पुत्र है, युवा है, तो देखो कैसे ये शेर से लड़ेगा। अब आप लोग देखना आगे ना। फिर तुम्हारा सिंह कहाँ है? बादशाह ने पूछा। मेरा सिंह मेरे साथ है जहाँपनाह, अपने शेर को मुकाबले के लिए खड़ा कीजिए, जसवंत सिंह ने उत्तर दिया। बादशाह का आदेश पाकर सिपाहियों ने जंगली शेर को एक बड़े से अहाते में छोड़ दिया। जसवंत सिंह ने अपने पुत्र की ओर मुस्कुरा कर देखा। पुत्र ने पिता के चरण छुए और आशीर्वाद लेकर अहाते में घुस गया। सब लोग कलेजा थामकर मुकाबला देख रहे थे। आप लोग को कैसा लग रहा है सब देखकर बताइए, डर लग रहा है? पर देखिए आगे होता क्या है ना। एक ओर भयंकर जंगली शेर था तो दूसरी ओर पराक्रमी किशोर। सब लोग यही सोच रहे थे कि महाराजा जसवंत सिंह ने बेकार ही अपने पुत्र को मुसीबत में डाल दिया है। लेकिन ना तो जसवंत सिंह के चेहरे पर कोई चिंता की कोई रेखा थी, ना ही उसका पुत्र भयभीत था। शेर दहाड़ मारकर आगे बढ़ा, पर एक तेजस्वी किशोर को अपनी ओर बिना भयभीत हुए आते देखकर पीछे हटने लगा। इस पर बादशाह के सिपाहियों ने
भालों की नोकों से शेर को उकसाया तो शेर किशोर पर झपटा। किशोर फुर्ती से एक ओर हट गया और उसने शेर का वार खाली कर दिया। सब अब की बार किशोर ने बिजली की सी फुर्ती से म्यान से तलवार निकाल ली। तभी महाराजा जसवंत सिंह गरजे, सुनो पुत्र, निहत्थे पर तलवार से वार करना राजपूतों का नियम नहीं। तलवार फेंक दो और शेर से भिड़ जाओ। टर्न योर पेज। किशोर तुरंत तलवार फेंककर निहत्था ही भयंकर शेर का मुकाबला करने को तैयार हो गया। शेर जोर से गरजा और अपना विशाल मुंह फाड़ कर किशोर पर टूट पड़ा। यह देखकर किशोर के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। उसने फुर्ती से शेर के दोनों जबड़ों को अपने हाथों से कस कर पकड़ लिया। शेर तिलमिलाने लगा। किशोर की पकड़ से छूटने के लिए उसने पूरा जोर लगाया, पर उसकी एक न चली। यह पकड़ तो फौलादी राजपूत किशोर की थी। किशोर के हाथों की पकड़ मजबूत होती गई। शेर बेबस होकर दहाड़ता रहा। उस तेजस्वी किशोर ने शीघ्र ही शेर के जबड़े फाड़ दिए। शेर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सभी लोगों ने किशोर की अद्भुत वीरता की प्रशंसा की। महाराजा जसवंत सिंह ने खून से लथपथ पुत्र को प्रेमपूर्वक गले से लगा लिया। निहत्थे सिंह ने एक जंगली शेर को मौत के घाट से उतार दिया था। क्या आप जानते हैं इस वीर किशोर का नाम क्या था? इस वीर किशोर का नाम पृथ्वी सिंह था। हमारी भारत माँ सचमुच धन्य है कि यहाँ समय समय पर पृथ्वी सिंह जैसे वीर जन्म लेते रहे हैं। ऐसे वीरों पर हमें गर्व है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था स्टूडेंट्स। और ये शब्दार्थ जो बुक पे दिया है इसे आप नोट डाउन करेंगे और मेमोराइज भी करेंगे। और ये होमवर्क आपको कंपलसरी करना, इसी बेस पे आपका अटेंडेंस डलेगा। अब आप लोग को क्या करना है ये आप लोग जानेंगे, ठीक है? तो फिर ये आप लोग नोट डाउन करिए इसे और मुझे सेंड करिएगा। तो बाय स्टूडेंट्स।